अस्सलाम वालेकुम 47 न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदेद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मुगलपुरा पुलिस का फौरी रिस्पांस, 2 मुलजिमान गिरफ्तार। पाबंदी के बावजूद गैर कानूनी असलहा और हवाई फायरिंग करने वाले मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान की फायरिंग से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। मुगलपुरा पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई में मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में मकबीन और हमजा शामिल हैं। मुलजिमान के कब्जे से 3 पिस्टल्स, मैगजीन्स और गोलियां बरामद। SHO मुगलपुरा मुदस्सिर खान। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तहकीकात जारी। हवाई फायरिंग करने वालों को फौरी गिरफ्तार किया जा रहा है। हंगो तहसील दुआबा के दौरे अफ्तादा इलाका नरियाब में पुरअमन हंगो सेहतमंद नरियाब के नाम से वॉलीबॉल अमन क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ, जिसमें मेहमान खुसूसी कमांडेंट टूल स्काउट्स कर्नल फारूक, डिप्टी कमिश्नर रफीक महमद समेत SM नदीम, DSO हजरतुल्ला हंगो, यूथ असम्बली चेयरमैन सैयद अदनान समेत कसीर तादाद में इलाका मुशरान और आवाम ने शिरकत की। इस वॉलीबॉल टूर्नामेंट में मुख्तलिफ अजला से 25 टीमों ने हिस्सा लिया था। वॉलीबॉल फाइनल मैच नरियाब और दुआबा टीमों के दरमियान खेला गया। फाइनल मैच में दुआबा टीम ने नरियाब को शिकस्त देते हुए फाइनल मैच सवीनियर जनरल अस्पताल पेशावर की जानिब से मोटरसाइकिल ट्रॉफी अपने नाम कर ली। फाइनल मैच तकरीब से खिताब में मुकर्ररीन का कहना था कि इस तरह टूर्नामेंट का जो मकसद है वो इलाके में अमन भाईचारे की फजा को कायम करना है। हंगो और नरियाब के अवाम इंतहाई मोहब्बत और अमन चाहने वाले लोग हैं। लोगों ने इस तरह टूर्नामेंट का इनेकाद करके दहशत गर्दों के डर और खौफ को शिकस्त दे दी और इससे हमारा आने वाला मुस्तकबिल महफूज होगा, इलाका तरक्की करेगा। आखिर में मेहमानाने खुसूसी ने फाइनल मैच जीतने वाले और अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाली टीमों और खिलाड़ियों में ट्रॉफियां और नकद इनामात तकसीम किए। महकमा हेल्थ जिला औरकजई में गैर मकामी अफराद की भर्तियों के खिलाफ औरकजई के जवानों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। महकमा हेल्थ में गैर मकामी अफराद की भर्ती हमें किसी सूरत मंजूर नहीं। बाहर से भर्ती अफराद के इंटरव्यूज को मनसूख किया जाए। जम अजला के लिए एटा पर 50 नंबर MIUs रखना जुल्म की इंतहा है। जिला औरकजई के जवानों आमिरुल्लाह, मोहम्मद शरीफ शाह, परवाज अली नजीब और दीगर ने एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब में कहा और हुकूमत से मुतालबा किया कि जम कबाइलिया जिला में मकामी लोगों को भर्ती करने के लिए मुकम्मल रिलीफ दिया जाए। मौजूदा महकमा सेहत में जो भर्तियां जारी हैं उनमें पेशावर, DI खान, सवात, नौशहरा के लोग भर्ती हो रहे हैं। बुनियादी वजह यह है कि फाटा के तालिब इल्मों के लिए वो मयारी तालीम नहीं दी गई जो दूसरे तरक्की याफ्ता अजला के तालिब इल्मों को दी गई। औरकजई महकमा हेल्थ में जिस मयार का टेस्ट रखा गया वो हमारे साथ सरासर जुल्म और नाइंसाफी है, क्योंकि यहाँ पर गुज़श्ता एक अरसे से खराब हालात के बाइस तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए थे। हुकूमत ने फाटा मर्जर के मौके पर 10 साल तक रिलीफ देने का वादा किया था, लेकिन अब हुकूमत हमें रिलीफ नहीं दे रहा। एटा में कबायली तलबा को 50 नंबर्स रखना उनके साथ जुल्म है, जिसके बायस अब ज्यादातर कबायली तलबा मेडिकल सीटों पर भर्ती से रह गए। उन्होंने मुतालिबा किया कि महकमा हेल्थ में गैर मकामी अफराद की भर्ती हमें किसी सूरत मंजूर नहीं। भर्ती होने वाले गैर मकामी अफराद के इंटरव्यूज मनसूख करके औरकजई के जवानों को भर्ती किया जाए। बसूरत दीगर हम शदीद एहतजाज करने पर मजबूर हो। SP कैंट ईसा सुखेरा की सरबराही में मुनशियात फरोशों के गिर्द मजीद घेरा तंग। थाना जनूबी छावनी पुलिस के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ, 3 मुनशियात फरोश गिरफ्तार। मुलजिमान में फजल कादिर, नासिर और उमर भट्ट शामिल है। मुलजिमान से 50 किलो से ज़ायद चर्स बरामद। मुलजिमान का तालीमी इदारों, हॉस्टल्स के गिरदो रवाह में नौजवान नस्ल को मुनशियात फरोख्त करने का एतराफ़। गिरफ्तार मुनशियात फरोशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तहकीकात जारी। नौजवान नस्ल की बर्बादी का सबब बनने वाले मुनशियात फरोशों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। SP कैंट ईसा सुखी। साहिवाल पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। जिले भर में चोरी डकैतियों में खतरनाक हद तक इजाफा। दिन दिहाड़े सरेआम शहरियों के साथ डकैतियां होना मामूल बन गया। थाना डेरा रहीम के इलाका नेशनल हाईवे पर वाक़ई फेड मिल के करीब डकैती की वारदात हुई। मज़ाहमत पर एक शख्स शदीद जख्मी, 2 डाकुओं ने शहरी नज़ीर को लूटने की कोशिश की। शहरी की जानिब से मज़ाहमत और मज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग करके नज़ीर को जख्मी कर दिया। जख्मी शख्स को टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हिरास की लहर। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस थाना डेरा रहीम और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच। सेवन शरीफ की तहसील यूसी जाफराबाद के 271 सैलाब मुतासरीन ने सेवन शरीफ की अदालत में राशन टेंट न मिलने के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी।
سیون شریف کی عدالت میں یوسی جعفر آباد کے 271 سیلاب متاثرین کی جانب سے اسسٹنٹ کمشنر سیون مختار کار اور ایس ایچ او سیون کے خلاف نظر انداز کرنے پر درخواست دائر کر دی گئی۔ سیلاب متاثرین کے وکیل ایڈوکیٹ عاشق حسین سولنگی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب زدگان کے لیے ریسکیو سے لے کر راشن، ٹینٹ اور ضروری سامان حکومت سندھ اور ضلع انتظامیہ نے فراہم نہیں کیا اور نہ ہی کسی حقیقی متاثرین کو دیا۔ ریلیف فنڈ کا سامان ساورگی یوسی چیئرمین اور کاؤنسلرز کے حوالے کیا۔ ایڈوکیٹ عاشق حسن سولنگی نے مزید کہا کہ سیون کی عدالت میں متاثرین کو انصاف دلانے کے لیے پٹیشن دائر کر دی گئی، جس پر عدالت نے انتظامیہ کو 25 اکتوبر کو کورٹ میں پیش ہونے کا حکم جاری کیا ہے۔ ضلع انتظامیہ صحبت پور کی جانب سے متاثرین کی بحالی کا عمل تیزی سے جاری۔ ڈپٹی کمشنر جمیل احمد بلوچ کی نگرانی میں سیلاب متاثرین میں راشن، ٹینٹ اور دیگر سامان کی فراہمی اور سیلابی پانی نکالنے کے لیے اقدامات جاری۔ آئے 2 ماہ گزر گئے سیلاب کو، لیکن متاثرین کی مشکلات کم نہ ہو سکی۔ سیلابی پانی جمع ہونے سے مختلف وبائیں پھیلنے لگی۔ مختلف علاقوں میں متاثرین کے مکانات منہدم ہونے سے کھلے آسمان تلے بیٹھنے پر مجبور۔ ایسے میں ضلع انتظامیہ FC 53 ونگ کی جانب سے متاثرین کی بحالی کا مشن تیزی سے جاری۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ جمیل احمد بلوچ کی نگرانی میں تحصیل مانجھی پور، صحبت پور، فرید آباد، ہیر الدین، سعید محمد کی مختلف یوسز میں متاثرین میں ٹینٹ اور دیگر سامان فراہم کیا جا رہا ہے، جبکہ جن علاقوں میں پانی جمع ہے وہاں پر مشینری کے ذریعے پانی نکالنے کے اقدامات جاری۔ جبکہ FC 53 ونگ کمانڈر سوئی رائفل کرنل عامر شہزاد، میجر عبد الرحمان، میجر بلال کی خصوصی نمائندہ احمد، نائب صوبیدار سعادت اللہ اور دیگر جوانوں کی جانب سے دیے اور جروار کے مقام پر چھلی پل چیک پوسٹ پر روزانہ ہزاروں سیلاب متاثرین میں خشک راشن، ٹینٹ، کمبل کی فراہمی کا سلسلہ جاری۔ ضلع صحبت پور کے سیلاب متاثرین نے ڈپٹی کمشنر جمیل احمد بلوچ، کرنل عامر شہزاد نے ان کے اقدامات کو خوب سراہتے ہوئے کہا تھا کہ سیلاب متاثرین کی بحالی اور دیگر امدادی سامان کی فراہمی پر ہم ان کے مشکور ہیں۔ امید ہے جلد ہی ضلع بھر سے پانی کا اخراج کر کے ان کی مشکلات میں کمی لائی جائے گی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔